हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने पाठ 3 ठेस इसको हमने पढ़ा था कि मनु को जब सेचन वहाँ से सब अपना सामान उठाकर चला जाता है तो मनु उस अधूरी चीख को देखकर दुखी होती है और कुछ सोचने लगती हैं। इतने में माँ बोली, जाने दो जी, छोटा मत करो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। इतने पर मनु को वह याद आया कि विवाह के समय जब उसकी शादी हुई थी उस समय उसको माँ ने सिरचन के हाथ से बनी हुई शीतल पाठी दी थी, जिसे ससुराल वालों ने बहुत ही पसंद किया था और बार बार खोल खोल कर वह अपने पटना और कलकत्ता वाले मेहमानों को बताते थे और उस चीज़ पर उनको बहुत गर्व होता था। इससे आगे हम पढ़ते हैं। सिरचन को मनाने लेखक गए। देखा वह एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बाबूजी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। अब नहीं मतलब मैं अब आपके घर आऊँगा भी नहीं और आपकी शीतल पाटी नहीं बुनूंगा। अब मुझसे नहीं होगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद में मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। वह बोल रहा है कि जब मैं मोहर छाप वाली धोती भी ले लूँगा तो उसको पहनेगा भी कौन? मेरी जो घरवाली थी वह तो मर गई और साथ साथ में अपने बेटे बेटियों को भी ले गई। मतलब उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसे दुर्दशा भोगता क्या? अब वो कह रहा है कि अगर मेरी घरवाली जिंदा होती तो क्या ये मेरी ऐसी दुर्दशा होती? यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। माँ भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। अब उसको इतनी बार समझाया, उसने कहा कि मैं अब मेरी पत्नी के द्वारा बनाई हुई ये शीतल पाटी है और इसे छूकर कहता हूँ कि मैं अब नहीं आऊँगा। उसके दिल को बहुत ठेस पहुँची थी, उसका अपमान किया गया था, इसलिए लेखक वहाँ से चुपचाप चले आए और अब उसको मनाना गलत बात थी, इसलिए उसको मनाने वह नहीं गए। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट सा छाकर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं, भद्दा नहीं दिखाई देगा, ऐसा वो कहकर उसमें कुछ न कुछ रंगीन डिजाइनें करने लगी। किंतु मैं चुप रह सका, चाची और मछली भाभी की नज़र न लग जाए। वो बोल रहा है कि मैं चुप, लेखक बोल रहे कि इस चीज़ पे भी मछली भाभी की और चाची की नज़र न लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही हैं। अपने हाथ मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी किया। जब लेखक की बहन मनु अपने हाथ में उस चीख को लेकर मोड़ कर जा रही थी अपने साथ लेकर, तब लेखक के भी मन में सिरचन को कोसने को आया, गुस्सा करने का आया और चाची की तरह भला बुरा कहने को भी उसके मन में आया। कामचोर चटोरा, ऐसी बातें लेखक के मन में भी आई। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। सिरचन वहां पर क्या गया? दौड़ता हुआ आया, है ना। जब सिरचन दौड़ता हुआ आया तो बाबूओ उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। बाबूजी बाबूजी उसने दरवाजे पर आकर पुकारा। क्या? यह मेरे खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। अब वो बोल रहा है कि मानू दीदी कहाँ है, उसे बस एक बार मैं देखना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। सिरचन दादा, बस मानू ने इतना ही बोला, सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चीख और एक चूड़ी आसनी।
कुश की गाड़ी चल पड़ी। अब उसने अपने ओर से बस इतना सा कहा कि यह मेरी तरफ से आपके लिए है। यह एक शीतल पार्टी है, इसमें चीख भी है और एक जोड़ी आसनी भी कुश की बनाई हुई है। इतने में गाड़ी चल दी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत में काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। नहीं, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों से के फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था। जब उसको मानो मोहर छाप धोती के पैसे देने लगी तो सिरचन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और तब लेखक ने क्या किया, बंडल खोलकर कि इसमें आखिर ऐसी क्या है, खोलकर देखा तो इतनी अच्छी कारीगरी, इतनी बारीक तरीके से किया हुआ काम लेखक ने भी पहली बार देखा था। उसके दिल को ठेस पहुंची थी सिरचन के, परंतु जो मानू थी उसका प्यार और अपनापन सिरचन के प्रति था, इसलिए सिरचन ने भी उसका काम किया और उसको ससुराल विदा किया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा पार्ट 3 ठेस पूर्ण होता है। थैंक यू।